नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन स्टडी में। दोस्तों, आज एक आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ मैं। दोस्तों, जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती हैं। आज की कहानी है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आ रही होगी आपको ये कहानी। तो आखिर तक बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। महामंत्री को जब उसने ये निर्माण कार्य सौंप दिया तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब उसने सौंप दिया तो महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस यानी कि 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। ठीक है दोस्तों, वो मूर्तिकार के पास जाता है महामंत्री और उसको बोलता है कि 7 दिन के भीतर इस मूर्ति को तैयार करके उसमें पहुंचा देना राजमहल में। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर खुश हो गया मूर्तिकार। जो महामंत्री ने उसे ऑफर किया कि 50 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी उसको। और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। किसने? मूर्तिकार ने। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जिसका तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। दोस्तों, पत्थर बहुत मजबूत था। मूर्तिकार ने बहुत प्रयास किया, बहुत वार किए उस पे पत्थर पे, लेकिन वो जिससे तस नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा उसके पत्थर के वार से। ठीक है, तो 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा पर प्रहार करने के पहले ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। ठीक है दोस्तों, वो हार मान गया था। उसने सोचा कि जब 50 बार नहीं टूटा ये पत्थर तो इस बार कैसे टूट जाएगा। उसने अपने मन में हार मानने लगा वो धीरे धीरे। ठीक है, तो वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। तो महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। ठीक है दोस्तों, जो मूर्तिकार था, साधारण मूर्तिकार गांव का, उसने एक ही हथौड़े के प्रहार से वह पत्थर चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, वो उस पत्थर को एक बार में ही तोड़ दिया। जो काम उसको असंभव नामुमकिन लग रहा था पहले मूर्तिकार को, वो साधारण से मूर्तिकार ने, दूसरे मूर्तिकार ने, गांव के साधारण मूर्तिकार ने वो पत्थर को एक बार में ही, एक ही प्रहार में तोड़ दिया। आशा करता हूँ कहानी अच्छी लग रही होगी। तो अब पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का
हकदार बनता। ठीक है दोस्तों, अगर वो पहले वाला मूर्तिकार अंतिम बार और प्रयास कर लेता तो वो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता दोस्तों, क्योंकि पत्थर टूट गया होता, लेकिन उसने मन में हार मान ली। तो इससे हमें सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो मिलती है मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास के बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या उस समस्या का समाधान हो जाता। दोस्तों हम कुछ टाइम तक तो प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर में जाकर जब वो हम असफलता मिलती है हमें, तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कुछ समय बाद ये काम शायद हो जाता, शायद हम असफल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या सीख मिलती है दोस्तों हम ये तो मन में हार मान ही लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कहानी के कि मेहनत करते रहिए, ना जाने कब कौन सा आपका प्रयास आखिरी प्रयास हो और आप सफल हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों